हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जिसे दुनिया के ताकतवर ममालिक तबाह करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर ये आज भी डटा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहां की तारीख के सुनहरे वर्ग, कदीम तहजीबें और मजहबी मुकामात आपको हैरान कर देंगे। ये मुल्क कभी मुसलमानों का दारुल हुकूमत रहा है, जहाँ की गलियाँ सदियों की दास्तानें सुनाती हैं और जहाँ की खूबसूरत मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी आपके तसव्वुर से भी मुख्तलिफ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं मुल्क शाम की सैर पर, जहां कदीम कले, तारीखी मसाजिद, सहराई खंडरात और मशरिक वस्ता के दिलकश साहिल आपको मदहोश कर देंगे। ये वीडियो आपके दिमाग को चौंका देगी और आपके दिल को छू लेगी और शाम के हर राज से आपको आगाह करेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि शाम के ये मनाजिर आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरिया यानी शाम की। शाम एक ऐसा मुल्क जो अपनी कदीम तहसीब, मजहबी अहमियत, तारीखी विरसे और मशरिक वस्ता के दिल में वाक़या होने की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये मुल्क एशिया के मगरबी हिस्से में बहरे रूम के किनारे आबाद है और इसके मशरिक में इराक, जनूब में उर्दन, मगरब में लिबनान और इसराइल, जबकि शुमाल में तुर्की जैसे ममालिक मौजूद हैं। मुल्क शाम का कुल रकबा तकरीबन 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। बात सीरिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो दमिश्क सिटी दुनिया के कदीम शहरों में शुमार किया जाता है और इसे दमास्कस के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसे मुल्क शाम की जान भी कहा जाता है। दमिश्क अपनी तारीखी इमारतों, कदीम बाजारों, बड़ी मसाजिद और खानकाहों के लिए मशहूर है। मुल्क शाम की करेंसी सीरियन पाउंड है, जबकि सरकारी जुबान अरेबिक है, लेकिन इंग्लिश भी यहाँ पर तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, मगर ईसाई और दीगर अक़लियतें भी सदियों से आबाद हैं। मुल्क शाम की सकाफत, मशरिकी रिवायात, अरबी मौसीकी, पुराने लिबास और लजीज खानों का मिलाप है। दमिश्क और हल्ब के पुराने बाजारों में आज भी वही सदियों पुरानी खुशबू, मसाले और रिवायती फनून नजर आते हैं जो इस मुल्क को पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाते हैं। मुल्क शाम खाने पीने के हवाले से यहाँ की रिवायती डिशेस बहुत मशहूर हैं, जैसे कबाब, शवारमा, तबला, हम्स और बकरे के गोश्त के सालन। एक आम रेस्टोरेंट में खाने का खर्च 5 से 10 डॉलर के दरमियान है। दोस्तों, टूरिस्ट के लिए सबसे दिलचस्प चीज शाम की तारीख है। दमिश्क की अमवी मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। हल्ब शहर का कदीम कला, तदम्मर के खंडरात, बसरा का कदीम थिएटर और लताकिया के साहिल ऐसे मुकामात हैं जो टूरिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। तदमर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ रूमी दौर के सतून और खंडरात देखने को मिलते हैं। हल्ब शहर का पुराना बाजार, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड मार्केट था, अपनी खुशबू, मसाले और कपड़ों के लिए मशहूर है। अगर आप दमिश्क शहर की गलियों में घूमते हैं तो कदीम इमारतें, पुरानी खानकाहें और सदियों पुराने दरख्त आपको माजी में ले जाते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और मेहमानों को इज्जत देना अपनी रिवायात का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, शाम के शुमाली हिस्से में पहाड़ी इलाका है जहां सर्दियों में बर्फबारी होती है और ये जगह कुदरती हुस्न की अलामत है। लताकिया का साहिल बहरे रूम पर वाक़या है, जहां टूरिस्ट गर्मियों में नहाने और इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। मुल्क शाम की मईशत कई सालों की जंग की वजह से बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन यहाँ की अवाम अपनी रिवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। मुल्क शाम में सबसे बेहतरीन मौसम मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दरमियान है। यह मौसम खुशगवार और दिलकश माना जाता है। गर्मियों में यहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी की वजह से कुछ इलाके बंद भी हो जाते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुल्क शाम का सफ़र न सिर्फ तारीखी और मजहबी लिहाज से अहम है, बल्कि ये रूहानी सुकून का बाइस भी है।
کیونکہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی کا مزار دمشق میں، حضرت خالد بن ولید کا مزار حمص میں واقع ہے اور حضرت اویس کرنی کا مزار بھی ملک شام میں موجود ہے۔ یہ مقامات دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور روحانیت کا ذریعہ ہیں۔ اگر کوئی ٹورسٹ صرف قدرتی حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شام کے پہاڑی علاقے، بحر روم کے ساحل اور تدمر کے صحرائی کھنڈرات انہیں حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں کا کلچر، موسیقی، لوک راگ اور عربی شاعری کے ذریعے ٹورسٹ کو متاثر کرتا ہے۔ ملک شام کی خواتین رنگین اسکارف اور عبایا پہنتی ہیں، جبکہ مرد عموماً دشداشا یا شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ شادیوں میں ڈھول، رقص اور روایتی گانوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستو، شام کا ذکر دنیا کی قدیم تہذیبوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہی خطہ ہے جہاں انسانی تہذیب نے ابتدائی قدم اٹھائے۔ اگر کوئی ٹورسٹ شام کا سفر کرتے ہیں تو انہیں مذہبی تقدس، تاریخی عظمت اور ثقافتی خوبصورتی کا ایک امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کا ہر شہر ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ دمشق اپنی قدامت اور روحانیت کے لیے، حلب شہر اپنی تجارت اور تاریخی اہمیت کے لیے، تدمر اپنی رومی کھنڈرات کے لیے اور لاتاکیا اپنی ساحلی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ ملک شام کی سیر دراصل وقت کے سفر کے مترادف ہے۔ یہاں ایک طرف صدیوں پرانی عمارتیں ہیں تو دوسری طرف جدید ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ ٹورسٹ یہاں آ کر نہ صرف تاریخی جگہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ عربی کلچر کے قریب ہو کر اپنی معلومات اور تجربات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ ملک ٹورسٹ کے لیے انمول خزانہ ہے جس کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر عمارت ماضی کی داستانیں سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک شام کو دنیا بھر کے لوگ اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں اور ٹورسٹ یہاں پر آ کر نہ صرف اپنے سفر کو یادگار بناتے ہیں بلکہ اپنی روح کو ایک نئے سکون اور تازگی سے بھر لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی انتہائی خوبصورت ملک شام کی سیر۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔